अंधा है क्या? नजर नहीं आता तुझे? चाय गिरा दी सारी मेरे ऊपर। मुझे सब पता है, मैं तेरी सौतेली माँ हूं, इसलिए मेरे साथ ये सब कर रहा है ना तू? नहीं नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोच रही हो। मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया होगा। मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब समझ में आता है। तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? कैसी बात कर रही हो माँ? मैं किसी चीज की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप लोग ही मेरे साथ सौतेले वाला बिहेव करते हो। हम तेरे साथ सौतेला वाला व्यवहार कर रहे हैं, तू हमें अपना नहीं मानता। मुझे पता है तू सिर्फ अपनी सगी माँ को ही अपना मानता था। मुझे तो सिर्फ तू अपने बाप की बीवी मानता है। ना तो तुझे मुझसे कोई लगाव है, ना ही कोई हमदर्दी है। तेरी माँ के जाने के बाद तेरे पापा ने मुझसे शादी की, तब उन्होंने मुझे यही कहा था कि तू मेरा बेटा, तेरा हमेशा ख्याल रखेगा, तेरी हमेशा सेवा करेगा। पर तूने तो अपने पापा के जाते ही अपना घिनौना चेहरा मेरे सामने रख दिया। माँ, ये आप क्या बकवास कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, फालतू की बात मत करो। माँ, ये क्या शोर शराबा हो रहा है और आप इतनी गुस्से में क्यों हो? देखना बेटा, इसने सारी चाय गिरा दी मेरे पैर पे। ये तो चाहता ही है कि हम दोनों परेशान होकर इस घर से निकल जाएं। सही कह रही हो आप माँ, ये अंकित तो हमें अपना मानता ही नहीं है। ये हमें बिल्कुल सौतेले जैसे ट्रीट करता है। कल मैंने इससे कुछ पैसे मांगे तो इसने देने से साफ मना कर दिया। अगर पापा जिंदा होते ना तो हमें एक एक रुपए के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता। तू सही कह रही है बेटा, बिल्कुल। अनामिका, ये क्या झूठी झूठी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें कल 1000 रुपए दिए थे, बस उसी के बारे में पूछ रहा था कि तुमने कहाँ खर्च करे, और उसके बाद वो सब सुन के तुम वहां से चली गई। मैंने तुम्हें पैसे देने के लिए मना नहीं किया। देखा माँ, ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। बेटा, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। ये तो है ही झूठा और मतलबी। अगर ये हम लोगों को अपना मानता तो बिना कुछ सवाल किए हुए तुझे पैसे दे देता। माँ, अनामिका, मैं आप दोनों को अपनों से बढ़ के मानता हूँ, और आप दोनों मेरे बारे में ये सब सोचते हो? हाँ, हम तेरे बारे में यही सोचते हैं। मुझे तुझसे कोई बहस नहीं करनी है। चल बेटा। भैया, आप आई गए हो तो एक गिलास पानी पिला दो। अनामिका, मैं जस्ट अभी ऑफिस से आ रहा हूँ, तुम्हें मुझको पानी देना चाहिए और उल्टा तुम मेरे से ही पानी मांग रही हो। तुम्हें शर्म वरम नहीं आती क्या? अरे इतना क्या हो गया, एक गिलास पानी तो देना है, मर थोड़ी जाओगे। अनामिका, मैं देख रहा हूँ तुम दिन पर दिन बहुत बदतमीज होती जा रही हो। बड़े भाई से कैसे बात करनी है तुम्हें नहीं पता? आपने मुझे थप्पड़ मारा, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। बदला? तुम्हारा दिमाग ठीक है? दिमाग में भूसा भरा हुआ है? मेरा दिमाग तो ठीक है, आप अपना देखो। क्या हो गया? तुम दोनों शोर क्यों मचा रहे हो? माँ, इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। क्या? तूने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा? तेरी हिम्मत कैसे इसको हाथ लगाने की? हाथ तोड़ दूंगी आज के बाद इसको हाथ लगाया तो। चल बेटा। भैया, सॉरी फॉर टुमारो। कोई बात नहीं, कल की बात तो मैं कल ही भूल गया था। अच्छा। और ये तेरे हाथ में पेपर कैसे? अरे मैं तो भूल ही गई। वो ना मुझे बैंक में नया अकाउंट खुलवाना है, तो मुझे 2 नॉमिनी मेंबर चाहिए। तो एक तो माँ साइन कर देगी और एक आप कर दीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्द बैंक में अकाउंट खुलवा पाऊँ। लाना, बस इतनी सी बात। भैया, पहले साइन कर दीजिए, बैंक बंद हो जाएगा। और एक यहाँ पे। बहुत ही भोला है ये। माँ, आप ठीक हो? माँ, अभी आप दर्द से चिल्ला रही थी, अभी आप हंस रहे हो। आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं तो ठीक हूँ, पर तू थोड़ी देर में परेशान होने वाला है। परेशान? मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ बताओ। माँ से क्या पूछ रहा है, मैं बताती हूँ ना। ये तो देख रहा है, ये कोई बैंक अकाउंट के पेपर नहीं है, ये तेरी प्रॉपर्टी के पेपर है, जिस पे तूने साइन कर दिया। और ये पूरी प्रॉपर्टी अब मेरे नाम हो गई है, तो इस पूरे घर पे अब तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं तो परेशान हो गई इस लड़के से। मैं अब इसको और नहीं झेल सकती। सेम माँ, बस मैं भी सोच रही हूँ कि कैसे अंकित के सिग्नेचर उसकी प्रॉपर्टी के पेपर पे लिए जाए, ताकि वो घर से बाहर निकाला जाए। ऐसा होगा कैसे? माँ, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया है, जिससे हम अंकित के सिग्नेचर उसकी प्रॉपर्टी के पेपर पे ले सकते हैं। जल्दी बता क्या है। देखो माँ, मैं अंकित को बोलूँगी कि मुझे बैंक में नया अकाउंट खुलवाना है, तो मुझे 2 नॉमिनी मेंबर चाहिए। एक आप साइन कर देना और एक अंकित कर देगा। लेकिन तभी आप पेट दर्द का बहाना बना लेना, ताकि अंकित पेपर पढ़ ना पाए, और मैं फिर जल्दी से साइन करवा लूँगी। सही है, अब बताते हैं इसे। इतना बड़ा धोखा तुम दोनों ने मुझको दिया। आज तुम दोनों ने साबित कर दिया, अपने अपने होते हैं और सौतेले सौतेले, और सौतेले कभी अपने नहीं हो सकते। अब तो कुछ भी बोल, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
जितना जल्दी हो सके अपना सामान पैक कर और इस घर से दफा हो। ये मेरा अपना घर है और अपना घर छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाला। तू क्या, अगर तेरी मरी हुई माँ की आत्मा भी इस घर में होती ना तो उसे भी आज जाना पड़ता। या तो प्यार से चला जा, वरना और भी तरीके हैं तुझे घर से बाहर फेंकवाने के। मैं नहीं जा रहा, जो करना है कर लो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। पिंटू, जी मैम इसे घर से बाहर निकालो। चल रहे साले निकल। वाह बेटा वाह, तूने क्या आज काम किया, मेरा तो दिल खुश हो गया। जो काम मैं इतने सालों में नहीं कर पाई ना, वो काम तूने चुटकियों में कर दिया। लो मुझे दिखा तो सही पेपर। वाह वाह, मेरे कलेजे को ठंड पड़ गई आज तो। अरे मेरा बैग पकड़ो। अबे साले चोरी कर रहा है? इतना अच्छा खासा हट्टा कट्टा है, उसके बावजूद भी चोरी कर रहा है। मुझे ना सब पता है अंकित, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ये तुम्हारा ही साथी होगा ना, ये कोई चोर वोर नहीं है। तुमने ही मेरा बैग चुराने के लिए बोला ताकि मुझे तुमसे सिंपैथी हो जाए, मैं माँ को देके बोलूँ ये बातें और हम तुम्हें घर में वापस ले ले। ये तुम्हारी चालें है ना, ये मेरे साथ ना चलेंगी नहीं। आइंदा मेरी नजरों के सामने आए ना तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। बदतमीज। और माँ, पिंटू देखो दरवाजे पे कौन है। अंकित ये क्या बदतमीजी है। बदतमीजी मैंने नहीं, तुमने करी थी मुझे घर से बाहर निकाल के। तुम्हें समझा दिया है ना कि ये घर अब मेरा है, तो क्यों आ जाते हो बार बार यहाँ पर। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये घर तुम्हारे नाम था, अब नहीं है। ये देखो। ये ले। मुझे पता था तुम ऐसे ही कुछ बचकानी हरकतें करोगी, इसीलिए मैं ओरिजिनल कॉपी नहीं जेरॉक्स लेके आया। लेकिन तुमने मेरी सिग्नेचर प्रॉपर्टी के पेपर में लिए कैसे। तुम्हें याद ही होगा, तुम्हारे बॉस ने तुम्हारे प्रमोशन पेपर पे सिग्नेचर लिए थे। जिंदगी की ठोकरें खाकर मैं सड़कों पे भटकने लगा, फिर ऊपर वाले ने मेरी मदद करने के लिए एक फरिश्ते को भेजा। अरे अंकित, बड़े दिनों बाद दिख रहा है। और भाई कैसा है तू। क्या बताऊं यार कैसा हूँ, बहुत बेकार है मेरे हालात। क्यों भाई, क्या हो गया तेरे साथ। यार तुझे तो पता ही है, मेरी माँ के देहांत के बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद पापा का भी देहांत हो गया, और फिर जो मेरी सौतेली माँ है और जो मेरी बहन है यार, वो मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं रखती, और अब मेरे को घर से भी निकाल दिया। माँ से क्या पूछ रहा है, मैं बताती हूँ ना। ये तो देख रहा है, ये कोई बैंक अकाउंट के पेपर नहीं है, ये तेरी प्रॉपर्टी के पेपर है जिस पे तूने साइन कर दिया और ये पूरी प्रॉपर्टी अब मेरे नाम हो गई है। तो इस पूरे घर पे अब तेरा कोई अधिकार नहीं है। ये मेरा अपना घर है और अपना घर छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाला। तू क्या, अगर तेरी मरी हुई माँ की आत्मा भी इस घर में होती ना तो उसे भी आज जाना पड़ता। या तो प्यार से चला जा, वरना और भी तरीके हैं तुझे घर से बाहर फेंकवाने के। यार अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे उन फ्रॉड लोगों से अपनी प्रॉपर्टी वापस लूं। अब तो कानूनी हक भी खो दिया मैंने उस घर पे, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के पेपर पे मेरे साइन है जिस पे ये लिखा है कि वो सारी प्रॉपर्टी अनामिका के नाम हो गई है। उन लोगों ने तेरे साथ तो बहुत बुरा किया, और लेकिन मेरे को एक बात बता, जैसा उन लोगों ने तेरे साथ किया तू वैसा ही उनके साथ क्यों नहीं करता। यार ये कहना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन मैं ये सब करूँगा कैसे, क्योंकि वो लोग तो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। अच्छा एक बात बता, तेरी सौतेली बहन का नाम क्या है और वो कहाँ काम करती है। यार वो इन्फोसिस मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है और उसका नाम अनामिका शर्मा है। अरे अंकित, उस कंपनी में तो मैं मैनेजर हूँ और अनामिका तो मेरे अंडर काम करती है। और अब बस तू ये समझ कि तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं प्रमोशन के बहाने उससे प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करा लूँगा और सैलरी पैकेज ऐसा बताऊँगा कि खुशी के मारे वो रीड ही नहीं कर पाएगी पेपर। बात तो सही कह रहा है भाई तू। चल तो टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिलहाल तब तक तू मेरे घर पे रह ले मेरे साथ। चल ठीक है भाई। आजा बैठ बैठ। पुनीत। जी सर। ज़रा जाके अनामिका मैम को बुलाना।
ओके। ठीक। अरे हाँ अनामिका, मैं तुम्हारे ही वेट कर रहा था। जी फिर बताइए क्या हुआ? वो क्या है कि तुम्हारे काम से कंपनी बहुत खुश है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया है कि तुम्हें प्रमोट किया जाएगा ऑन हायर पोजीशन, जिसका पैकेज होगा 50 लाख एनुअली। थैंक यू सो मच सर। अगर आप नहीं होते ना तो ये कभी नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच। अरे बस करो यार, चलो तुम एक काम करो, ये पेपर साइन कर लो ताकि तुम्हारा केबिन जल्दी से जल्दी रेडी हो जाए। कहाँ साइन करने हैं सर? यहाँ पे करना है आप। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। ठीक है सर, थैंक यू। और ये सब कुछ मैंने तुमसे ही सीखा है, लोगों को धोखा देना और उनकी प्रॉपर्टियाँ हड़पना। माँ, ये तो बच्ची थी, आप तो इतने बड़े थे, आपको तो अक्ल होनी चाहिए थी। मैं सौतेला हूँ तो क्या हुआ, मैं आप लोगों को अपने से बढ़ के प्यार करता था, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ क्या व्यवहार किया। पिताजी ने आपको बोला था कि मेरा ख्याल रखे, लेकिन पिताजी ने मुझे ये भी बोला था कि अपनी माँ का ख्याल रखियो, लेकिन माँ ने मेरे साथ क्या किया, माँ ने मुझे घर से ही बाहर निकाल दिया। अगर आज पिताजी को ये सब पता लगता तो उन्हें बहुत बुरा लगता। अच्छा हुआ वो उसी टाइम स्वर्ग सुधार गए, वरना ये सब देख के उन्हें बहुत दुख होता। मैं आप दोनों को बस यही बोलना चाहूँगा कि अभी भी समय है, अगर आप अभी भी सुधर गए, अभी भी आपको अक्ल आ गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा ये प्यारा सा घर टूटने से बच जाएगा। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं हाथ जोड़ के तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने सब कुछ इस छोटी के कहने पे कर दिया, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का पछतावा है बेटा। तू तो हमें अपना ही मानता था, मैंने ही तुझे कभी अपना नहीं माना। माफ़ कर दे बेटा, माफ़ी मांग भाई से। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं प्रॉपर्टी के लालच में आकर मैंने ये सब कर दिया। मैं समझ ही नहीं पाई कि आप मुझे कितना प्यार करते हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं बहन, तू मुझसे माफ़ी मत मांग, तू तो मेरी छोटी बहन है। तेरी बातों का मुझे कभी भी बुरा नहीं लगा। तूने जो भी कुछ किया वो सब नादानी में हो गया होगा, और मुझसे माफ़ी मांग के तू मुझे ही शर्मिंदा मत कर। चल बेटा हम यहाँ से जाते हैं, क्योंकि हमने तेरे साथ बहुत बुरा किया है। हमारी जगह भी इस घर में नहीं है। नहीं नहीं माँ, मेरा आपसे बदला लेने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं तो बस आपको ये रियलाइज़ करवाना चाहता था कि आप लोगों ने जो किया मेरे साथ वो सब कुछ गलत किया। आपको अपने किए का पछतावा हो गया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उल्टा मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि मुझे बेटे जैसा प्यार देना। थैंक यू बेटा, तू कितना अच्छा है। मैंने तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तू मुझे इस घर में रहने दे रहा है। अगर माँ और बाप अपने बच्चे को डांट दें तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बच्चे अपने माँ बाप से बदला लें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारे बड़ों से भी कभी कभी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। उस गलतियों को नज़रअंदाज करके उनको भी माफ़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़ों से भी गलती हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे बदला लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स को ये वीडियो ज़रूर भेजें। धन्यवाद।